हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, दो विषम युग्मजीय लंबे मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस में बोनी संतानों के उत्पादन की संभावना क्या है। विकल्प ए 25%, विकल्प बी 0, विकल्प सी 50%, विकल्प डी 100%। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो आनुवांशिकी के प्रक्रम होते हैं, तो आनुवांशिकी के प्रक्रमों के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक यहाँ पर प्रक्रम चलता है जिसमें हम यहाँ पर जो है एक जोड़ी लक्षण का जो है संकरण संपन्न करवाते हैं। तो एक जोड़ी लक्षण का यहाँ पर जब संकरण संपन्न होता है तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है एक लक्षण की वंशागति संपन्न हो रही है। तो एक लक्षण की वंशागति यहाँ पर जब संपन्न करवाई जा रही है तो उसके अंतर्गत हम कहेंगे कि एक लक्षण की यहाँ पर जो है वंशानुगति संपन्न होने के लिए हमें विषम युग्मजीय अवस्था दी गई है। तो ये जो विषम युग्मजीय अवस्था होगी यह यहाँ पर जो है कैपिटल टी व स्मॉल टी होगी। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो टी हमें दिया है, ये टी यहाँ पर जो है लंबेपन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है यानी कि बड़ा टी है वो लंबेपन को प्रदर्शित करता है, और जो छोटा टी है वो यहाँ पर जो है बौनेपन को प्रदर्शित करता है। और इसकी जो विषम युग्मजीय अवस्था है वो यहाँ पर कैपिटल टी व स्मॉल टी है। हमें दिया है इनके मध्य संकरण करवाने पर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर दो पादप लिए हैं, कैपिटल टी व स्मॉल टी। तो ये यहाँ पर जो है नर पादप है, और इसी के साथ में कैपिटल टी व स्मॉल टी ये यहाँ पर जो है मादा पादप है। तो इन दोनों पादपों के मध्य यहाँ पर जो है संकरण की क्रिया संपन्न करवाई जाएगी। संकरण की क्रिया के लिए हम यहाँ पर जो है पुनेट वर्ग का निर्माण संपन्न कर सकते हैं, जो कि ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक युग्मक टी प्रकार का होगा और दूसरा यहाँ पर जो है स्मॉल टी प्रकार का होगा। इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक टी प्रकार का होगा और दूसरा जो है स्मॉल टी प्रकार का होगा। इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें युग्मकों की, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत जो निर्मित होगा वो कैपिटल टी होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर कैपिटल टी व स्मॉल टी होगा। इसके अंतर्गत कैपिटल टी व स्मॉल टी होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है स्मॉल टी व स्मॉल टी होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है जीन प्रारूप प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें एक जो प्राप्त हुआ है वो कैपिटल टी प्रकार का हुआ है, दूसरा जो हमें प्राप्त हुआ है वो कैपिटल टी व स्मॉल टी प्रकार का है, तीसरा भी कैपिटल टी व स्मॉल टी प्रकार का है, और चौथा यहाँ पर स्मॉल टी प्रकार का है। तो इसके अंतर्गत हम इन्हें लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे कि हमें एक जो प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर कैपिटल टी प्रकार का है, दो हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर जो है कैपिटल टी व स्मॉल टी प्रकार के हैं, और एक जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो हमें यहाँ पर जो है स्मॉल टी प्रकार का है। यह जो पादप है पहले वाले ये यहाँ पर जो है शुद्ध लंबे प्रकार के पादप है। दूसरे पादपों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि ये भी यहाँ पर जो है विषम युग्मकीय है, और ये यहाँ पर लंबेपन को प्रदर्शित करते हैं, पर ये विशुद्ध प्रकार के हैं यानी कि शुद्ध यहाँ पर ये नहीं है। इसके पश्चात अंतिम जो है ये यहाँ पर जो है शुद्ध बोने प्रकार के पादप है। तो इनके अंतर्गत यहाँ पर बोनापन पाया जाता है। हमसे पूछा है कि यहाँ पर संभावना कितने प्रतिशत होगी विषम युग्मजीय लंबे मटर के पादपों के लिए जब क्रॉस करवाया कर, तो यहाँ पर जो है बोनी संतानों की संभावना हमें बतानी है। तो बोनी संतानों की संभावना की हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है 25% होगी। तो यहाँ पर ये 25% प्राप्त हुआ है, लंबे पादप यहाँ पर 25% प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर जो है विशुद्ध प्रकार के 50% है। तो ये हमारा 25% इसका सही जवाब होगा। अन्य विकल्प यहाँ पर गलत होंगे। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।